नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज फिर से मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आपका ज्योमेट्री का एक शानदार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए स्वागत है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट एसएससी और रेलवे दोनों ही एग्जाम का फेवरेट है। दोनों में ही हर साल कुछ ना कुछ सवाल इस कॉन्सेप्ट पे जरूर आते हैं और बच्चों को इसकी बहुत ही कम जानकारी है। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा और उस पर लेटेस्ट सारे जो है सवाल भी कराऊंगा बच्चों, है ना। यह कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या लंब डाले जाते हैं। ठीक है ना बच्चे। यह कॉन्सेप्ट आपको दिखे तो आपको यह बात ध्यान रखनी जो हम सिखाने वाले हैं। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो प्यारे दोस्तों, इस पे इसी तरह की अर्थमेटिक एडवांस की कंसेप्चुअल वीडियो आती रहती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। समबाहु त्रिभुज आप समझते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे आपके सामने ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, इसकी तीनों साइड बराबर है, एक्स एक्स और एक्स। ठीक बच्चों, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल ठीक। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर मान लीजिए कोई पॉइंट ये ओ है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट ओ, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है ना। इस पॉइंट ओ से तीनों ही साइड पर क्या डाले गए, परपेंडिकुलर लंब डाले गए। तो पॉइंट ओ से भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डाला गया 90 डिग्री कोण है, इसकी लंबाई कितनी स्मॉल है। पॉइंट ओ से ये भुजा एसी पर लंब डाला गया 90 डिग्री का एंगल, इसकी लंबाई कितनी स्मॉल बी। पॉइंट ओ से भुजा ए बी पर परपेंडिकुलर डाला गया, इसकी लंबाई कितनी स्मॉल सी। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु ओ से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं, लंब डाले गए, इनकी लंबाई ए बी सी है। अगर ऐसा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की तीनों हाइट बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों एंगल बराबर, तीनों हाइट बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट की वैल्यू होगी इन तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए। आई बात समझ में। समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर किसी बिंदु ओ से, पॉइंट ओ से तीनों ही साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, है ना, तो प्यारे दोस्तों में कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आया कहां से, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जब आप पॉइंट ओ से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डालते हो तो आपने यहां पे गौर किया कि यहां पे तीन ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल तो प्यारे दोस्तों ये बन गया है ना, जिसे हम कह सकते हैं बी ओ सी। दूसरा ट्रायंगल आपके सामने बन गया जो कौन सा है, ए ओ सी, ए ओ सी। और प्यारे दोस्तों आपके सामने एक ट्रायंगल ये बन गया जो है ए ओ बी। तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का योग इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इन तीनों ही ट्रायंगल का एरिया जोड़ दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी बराबर ट्रायंगल बीओसी प्लस ट्रायंगल एओसी प्लस ट्रायंगल एओबी का एरिया। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। तो हमको कुछ नहीं करना, एरिया को बराबर करना है कि नहीं भाइयों। अब बताओ किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर एक्स है तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 एक्स का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला जान लीजिए। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा एक्स है तो उसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। आगे, अब जैसे हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया। किसी भी ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी होता है 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ट्राइंगल बीओसी में इस भुजा को एक्स मानता हूं, ठीक है, तो सामने वाले वर्टेक्स पॉइंट ओ से ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री कोण, तो ये एक्स के लिए क्या हो गया, हाइट। ये इस त्रिभुज में अगर एक्स को बेस मानते तो सामने वाले शीर्ष से क्या हो गया, हाइट। तो ट्रायंगल बीओसी का एरिया क्या आएगा, ट्रायंगल बीओसी का एरिया आएगा 1/2 बेस एक्स गुणा हाइट ए, है ना। इसी तरीके से त्रिभुज एओसी का एरिया क्या होगा, अगर मैं एक्स को बेस मानता हूं तो सामने वाले शीर्ष पॉइंट ओ से हाइट हो जाएगी इस पर बी। तो ट्रायंगल एओसी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स गुणा बी। ठीक है बच्चों। ट्रायंगल एओबी, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम एक्स को बेस मानते हैं भुजा एक्स पर, सामने वाले शीर्ष पॉइंट ओ से ये लंब हो गया 90 डिग्री का एंगल है सी। तो ट्रायंगल एओबी का एरिया हो जाएगा 1/2 एक्स गुणा सी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 एक्स का स्क्वायर।
यहां से देखो x बटे दो, x बटे दो, x बटे दो, तो x बटे दो क्या आ गया कॉमन, x बटे दो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। और आप देखो एक x से एक x कट गया, 2 से 4 दो बार कट गया, यानी कि क्या बचा, अंडर रूट 3/2x बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो ये आ गया अंडर रूट 3/2x बराबर a प्लस बी प्लस सी, यही आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई x है तो उसकी जो हाइट होगी, ये इस हाइट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट 3/2x, रूट 3/2x। तो रूट 3/2x जो है समबाहु त्रिभुज की क्या है, हाइट ही है। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट h बराबर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। बताओ किसी को कोई डाउट। तो देखो ये कॉन्सेप्ट तो 90% बच्चों को आते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, उसका एरिया क्या होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, आज बता दिया हमने आपको, ठीक है। यहां से अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की वैल्यू निकालनी, x का मान निकालना है, तो x का मान क्या आ जाएगा, रूट 3/2 है तो उधर चला जाएगा 2/√3, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। ये क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज की भुजा की वैल्यू आ गई x बराबर 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं सचिन। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। अगर यहीं पे मैं आपसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पूछ लूं, है ना, कि भाई सवाल ये आए कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट O से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं, ठीक है, बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है एबीसी के टर्म में, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया होल स्क्वायर। 4 से 4, √3 से 3 कटेगा, √3 से 3 कटेगा √3 बार, तो 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अगर आप ये याद रखना सबसे आसान है, ये याद रखोगे तो ये अपने आप बना लोगे, कोई दिक्कत समझ में आया ना, ठीक है। देखो ज्योमेट्री को एसएससी एग्जाम में और रेलवे दोनों में बहुत इज्जत मिलने लगी है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन को। इस समय मोस्ट रेस्पेक्टेबल टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सेंट्रल लेवल पे। तो इसलिए आपको इनको तो थोरोली पढ़ना है। वो जमाने बीत गए, अर्थमेटिक की इज्जत काफी घट गई है, ठीक है ना बच्चे। इनके मुकाबले इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आने लगे और नए नए कॉन्सेप्ट भी आने लगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस भी ज्यादा आने लगे। ये बताइए, अब हम इस पर बेस देखो कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर की सवाल दिखाता हूं। ये मैं सारे टाइप के ले लिया हूं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं इस पे। एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर यानी कि अंदर में कोई बिंदु है O, है ना, O से भुजाओं की लंबवत दूरी √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप के लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल का साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, तो यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, 2/√3, ये एबीसी की वैल्यू दी है ना आपको, पॉइंट O से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है कि नहीं सचिन। तो a प्लस बी प्लस सी आप इनको जोड़ो, क्या आएगा, √3, 2√3, 5√3, तो यह आ जाएगा 8 √3 से √3 16। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 16 सेंटीमीटर है। तीन भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजाओं का एक पेरीमीटर क्या आ गया, प्री का सवाल था, कर लोगे, कोई मुश्किल तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, सवाल लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर में आया है ना, इसलिए हमने लिया बच्चों। रेलवे ग्रुप डी में आ सकता है तो एनटीपीसी में आने से इसे कौन रोक रहा है फिर, है ना, टेक्नीशियन एलपी में आने से कौन रोक रहा है, बताइए बच्चों। एक समबाहु त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर 3 लंब खींचे गए। फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू इट्स 3 साइड, है ना। और उन तीनों परपेंडिकुलर की लंबाई क्या है, 12.7, 14.8 और 11.5 सेंटीमीटर। रेलवे की खास बात, हर चीज में जबरदस्ती दशमलव घुसेड़ना, है ना। तो आपसे क्या पूछा, समबाहु त्रिभुज का एरिया। एरिया माने आपको क्या चाहिए, साइड।
तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ जाएगी, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या आ जाएगी बच्चों बताओ, 2/√3 a+b+c, a+b+c यही आएगा ना। इन तीनों को जोड़ो क्या आएगा, 12 और 14 26, 26 और 11 37, 0.7 और 0.8 1.5 और 0.5 2 39, ये आ गया 39। तो 39√3 से 39 कट जाएगा, 13 39 13√3 बार, यानी कि 26√3, है ना, ये आ गया ना। 39 दूनी 78 को √3 से भाग देंगे, 26 × 78, अरे समझ गए ना बाबलो, है ना, 13 39 √3 से √3 काट लेंगे, 26√3 आ गई। एरिया पूछा है, देखो साइड में क्या आ गया, 26 26 यानी कि 13 का मल्टीपल, तो एरिया भी क्या आना चाहिए, 13 से कटने वाला। तो 13 से कटने वाला नंबर देखिए, 13 39 11, 13 9 117, 13 चौका 52 नहीं कटेगा, 13 चौका 52 ये नहीं कटेगा, 13 चौका 52 19 बच जाएगा, नहीं कटेगा। क्या आंसर है, खत्म। कितने सेकंड का सवाल था, 1 सेकंड का है। हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो भुजा आ गई 26√3, तो प्यारे दोस्तों एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा यहां पे √3/4 भुजा का वर्ग। लेकिन आपको ये आगे कैलकुलेशन की कोई भी आवश्यकता यहां पे नहीं है क्या, क्योंकि आप सीधा देख लोगे 26 में 13 आ रहा, तो 13 का मल्टीपल एक ही है। समझे ना बच्चे। ये बताइए, ये देखिए सीधा फॉर्मूला ही सीजीएल के पेपर में पूछा गया था, पूछा है ना, फॉर्मूला थ्योरम ही पूछी है। किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी पॉइंट से तीनों साइड पर लंब एबीसी डाले गए, ट्रायंगल का एरिया क्या है, मैंने अभी समझा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/√3 a+b+c का होल स्क्वायर। प्रूफ करके बताया ना आपको। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले गए, ये रहा एरिया, हमने प्रूफ करा 1/√3 a+b+c का स्क्वायर। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी आया है पेपर में, ठीक है जी। ये बताइए, यही नहीं, ये इस कॉन्सेप्ट पे कैट 2020 एमबीए के पेपर में भी सवाल आया है, देख लीजिए। फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन ऑल 3 साइड। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, तीनों परपेंडिकुलर की लंबाइयों का योग s है, यानी कि यहां पे a+b+c ही क्या बोल दिया, s। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ए ऑप्शन, आ जाएगा ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 1/√3। अगर तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर एबीसी डाले जाते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 1/√3 a+b+c का, है ना। और a+b+c की जगह आप s रख दो, s²/√3। 1 सेकंड का सवाल, बताइए ज्ञानवर्धन हुआ कि नहीं आपका। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट भी खत्म और इसके लेटेस्ट सवाल, इसके अलावा कोई टाइप बनेगा नहीं इसमें, ठीक है ना बच्चों। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, 5 बार करना, ठीक है बच्चों। और आपको पूरा गणित ऐसे ही सीखना है सिस्टमेटिक मैनर से, कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना है, तो आप सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर जो मैथ स्पेशल 0 to हीरो, मतलब टॉपर्स के बीच में मोस्ट डिमांडिंग और बेहतरीन कंटेंट वाला एकमात्र बैच आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। 999 की फीस में बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब पे तो हम आते ही हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय।